हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो शुरू करें अपना नेक्स्ट चैप्टर। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 2। क्लास है 6 एनसीईआरटी का। अंकल गाइल्स पेंट ब्रश। एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी ने जो पहला चैप्टर हमने किया था उस पर काफी अच्छे लाइक्स दिए, व्यूज दिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है? मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने वाला हूँ, ठीक है? what you people have to do, all you have to write down the meanings of those words in your notebooks, okay? जिसको नहीं समझ में आ रहा, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स उसके बाद में आ जाएंगे। चैप्टर समझने के बाद क्वेश्चन आंसर फिर बाद में आ जाएंगे, ओके? तो वर्ड्स मैं पहले लिख देता हूं, फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 12 वर्ड्स है। आप सभी इनके मीनिंग्स मैं तो लास्ट में लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, चैप्टर के अंदर से ही है। तब तक अगर किसी को भी आते हैं तो ये वर्ड्स के मीनिंग आप अपने पास लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है गेल्स, GALES। उसके बाद सेकंड है लिस्टलेसली, फिर मोनोटोनस, इसको बोलते हैं साइथ, SCYTHE, साइथ। उसके बाद है एप्ट, APT। आफ्टर दैट इट्स पेल। सिक्स वर्ड है पेल, PAIL। और लास्ट के सिक्स वर्ड्स इजी वर्ड्स हैं, सबको ऑलमोस्ट आते होंगे। इससे आप बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। साइथ, दिस इज accustomed, slovenly, thorough, accomplished, minister, and privileges. These are the 12 words for the takeaway for the people, for the students who are preparing for their government services. So हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अब 6 क्लास का चैप्टर है तो उसकी तो आपको मीनिंग वगैरह, क्वेश्चन आंसर्स, वो तो सब मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ ये भी सीखने को मिलता है जो एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है आपके एग्जाम्स में, जो हम लोग छोड़ देते हैं। I think all of you have written the words. So shall we start with the chapter? It's a very easy chapter. Let's start with it. अंकल गाइल्स पेंट ब्रश। अंकल गाइल की पेंट ब्रश। पेंट ब्रश आप सभी को पता है क्या होता है, किस चीज के काम आती है? पेंटिंग के काम आती है। पेंट करते हैं, कभी ना कभी हमने पेंट किया ही है, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे शौकिया भी करते हैं लोग बाग। हमारे पास एक पेंटर है जिसका नाम है यश, जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। कभी आप उसकी पेंटिंग देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ रेनी डे इन समर। समर्स में रेनी डे, कितनी अच्छी बात है ना। रेनी डे अगर समर में आ जाए तो क्या खाते हो? पकोड़े, समोसे, चाय हो जाए, होता है ना। A chilly wind swept about the house and bent the branches of the trees and reminded everyone who encountered it that autumn, with its gales, that it would return as promptly as ever. अब बारिश हो जाए गर्मियों में तो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। अब तेज हवा चल रही है, जो इन्होंने बोला है तेज हवा चल रही है, और ब्रांचेस जो है ट्रीज के वो सब झुक गए हैं।
और बहुत ही तेज हवा चल रही है। गेल्स का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। गेल्स का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। A bright fire was blazing in the sitting room, and near it were Mrs. Strong with her two little girls and also Aunt Martha Bates, whom they were visiting. अब आंट मार्था भी बैठी हैं, दो बच्चे भी बैठे हैं और मिसेस स्ट्रॉन्ग भी बैठी है सिटिंग रूम के अंदर, और अंदर बड़ी प्यारी सी फायर जला रखी है उन्होंने। बाहर देशों में जब ठंड होती है, गर्मी भी होती है तो ठंड होती है वहां पर, और बारिश हो जाए तो बहुत मौसम ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रदर नाउ ही इज इन कैनेडा, सो ही ऑलवेज टेल मी कि इट्स द टेम्परेचर इज 22 बट इट्स स्टिल वेरी चिली, मतलब ठंड बहुत है 22 टेम्परेचर, और यहाँ पे अगर 22 टेम्परेचर हो जाते तो हाउ इट इज टू मच स्वेटी, गर्मी लगती है। तो ये फर्क होता है जो हमने एसएसटी में भी पढ़ा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। जितना पोल्स के पास चले जाओगे उतना ठंड, जितना इक्वेटर के पास आओगे उतनी गर्मी। हमने एसएसटी में ये कवर किया था। तो हमें ना हर एक चैप्टर को जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जब जोड़ के चलते हैं, हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, एक डंडी आसानी से टूट जाती है, चार डंडियों को तोड़ना मुश्किल होता है। तो जब हम सारी चीजों को जोड़ के चलेंगे तो हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी, धांसू होगी, और एग्जाम निकल जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। Rufus Strong, aged 14, stood by a closed window, listlessly drumming on a pane. अब एक रूफूस स्ट्रॉन्ग है जिनकी एज है 14, वो जो है क्लोज विंडो, अब गर्मियों में बंद करता है कोई और अंदर आग जला रखी है, करते हैं जब बाहर ठंड ज्यादा हो। तो विंडो के पेन पे, विंडो का जो ये होता है साइड का हिस्सा, इसको पेन बोलते हैं, उसको वो बजा रहा है ड्रम की तरह। और लिस्टलेसली का मतलब होता है उस बिना जोश के बजा रहा है। एक चीज तो होती है आप किसी चीज को जोश के साथ करो, अब इसका मतलब होता है लैकिंग एंथुजियाज्म, मतलब आपके अंदर जोश ही नहीं है। आप बैठे हो, जैसे अभी आप बैठे हो, जोश नहीं है, आप बैठे हो टांगे हिला रहे हो, अपना पेन बजा रहे हो, तो वो जोश वाली बात नहीं है। तो उस लिस्टलेसली का मतलब होता है लैकिंग एंथुसियाज्म। यहां तक समझ आया? शैल वी मूव ऑन नाउ? वेरी गुड। He was tired of reading and tired of watching the ladies sew and tired of building toy houses for his sisters. अब वो क्यों थक गया था, उसके अंदर जोश क्यों नहीं था? बिकॉज वो थक गया था हर चीज कर करके, टीवी देख देख के थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी थक जाते हैं कई बारी, है ना, बोरियत होने लगती है। I guess I will go out to the barn and find Uncle Giles, said he at length. अब उसने क्या बोला, मैं बाहर बार्न में जाता हूं। बार्न क्या होता है? बार्न, BARN, जहां पर हम अपने मवेशियों को रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैटल्स को रखते हैं, उसको हम बार्न बोलते हैं। कि मैं बाहर जाता हूं बार्न में और अंकल गाइल को ढूंढता हूं, उनके पास जाता हूं मैं। Mrs. Strong, who had found the music on the window pane rather monotonous, quickly responded in favor of the plan. अब मिसेस स्ट्रॉन्ग जो थी, उन्होंने जो बच्चा वो उस टाइम कर रहा था ड्रम की तरह उसको बजा रहा था, उन्होंने उसको मोनोटोनस पाया था। क्या पाया था? मोनोटोनस। मतलब क्या होता है मोनोटोनस का मतलब? कोई बताओ? रिपीटेडली, मतलब बोरियत भरे में डल हो जाती है कोई चीज रिपीटेडली। आप कोई एक काम कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बोर हो जाओगे ना, हो जाओगे बोर, तो उसको मोनोटोनस बोलते हैं, डल। और मिसेस स्ट्रॉन्ग ने एकदम हाँ बोल दिया कि भाई आप जाओ। Just the one I want to see, exclaimed Uncle Giles as Rufus made his appearance at the barn door. I was getting my tools in order, and now you can turn the grindstone while I sharpen this scythe. अब अंकल गाइल ने रूफस को देखा और बोला, यही तो मैं चाहता था कि कोई मेरे पास भी आ जाए, मैं अपने टूल्स को सेटल डाउन कर रहा हूं, सॉरी यू हेल्प मी आउट, मेरे टूल्स को सेटल डाउन करने में, अच्छे से लगाने में, तब तक मैं अपनी जो साइथ है उसको शार्पन कर लेता हूं। साइथ का मीनिंग क्या होता है? साइथ एक तरीके का टूल होता है जो कि घास काटने के काम आता है। अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग ग्रास। क्या होता है साइथ? एक टूल होता है जो कि घास को काटने में काम आता है, उसको साइथ बोलते हैं। डू यू ऑलवेज पुट योर टूल्स इन ऑर्डर ऑन रेनी डेज, ही आस्क्ड। अब बच्चे ने क्या पूछा? रूफुस ने पूछा, क्या आप अपने टूल्स को रेनी डे पे हमेशा ऑर्डर में रखते हो? क्या आप रखते हो अपने घर में टूल्स को या अपनी चीजों को ऑर्डर में?
उठने के बाद अपना बेड कौन कौन लगाता है? वेरी गुड, कोई नहीं लगाता। बेड लगाने का मतलब होता है अपना बेड ठीक करते हैं। जिस बेड पे हम सो रहे होते हैं उठ के उसको ठीक करते हो? करते हैं भाई, मैं तो करता हूं भाई, अब आप करते हैं तो नहीं कह सकता, सबको करना चाहिए, अच्छी चीज है। वेल यस, आई ऑलवेज लुक ओवर देम एंड सी इफ दे नीड अटेंशन, देन व्हेन आई वांट देम दे आर रेडी फॉर यूज। अब उसने क्या बोला अंकल ने? हाँ, मैं इनको ऑर्डर में रखता हूँ, चीजों को अच्छे से रखता हूँ ताकि जब मेरे को जरूरत पड़े तो वो हैंडी हो। हैंडी होने का मतलब होता है कि जब भी मेरे को चाहिए हो आराम से मिल जाएंगे वो। ठीक है। Now, since this job is done, suppose you undertake another. Would not this be a good time to paint those boxes for Aunt Martha's flowers? अगर ये काम हो जाता है तो दूसरा काम करते हैं हम भाई। अगर घर में कुछ और काम नहीं है, आप बोर हो रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। ठीक है। तो अब वो अंकल क्या कहते हैं, अगर ये काम हो गया तो हम आंट मार्था के जो बॉक्सेस हैं उनको क्या करेंगे, पेंट करते हैं। You know, you promised to paint them for her, and if you do it now, they will be good and dry when she wants to pot her plants in September. अब देखो, अभी उनका समर का टाइम चल रहा है, ठीक है, और वो सितंबर की बात अभी से कर रहे हैं। क्यों? वो पहले से तैयार रहना चाहते हैं। क्यों? आंटी ने कब कहा है उनको, कब चाहिए? सितंबर में चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर अभी कर देंगे तो अच्छे से सूख भी जाएंगे और जब आंटी के काम आने होंगे तो वो रेडी होंगे। इस चैप्टर में बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको जो आप सभी को डे टू डे लाइफ में यूज करनी चाहिए। आई थिंक यू बिलीव इन प्रिपेयरिंग फॉर वर्क बिफोर हैंड, डोंट यू अंकल गाइल? अब बच्चे ने बोला कि मुझे लगता है कि आप अपने काम को पहले ही खत्म करना चाहते हैं और करते हैं। क्या ये अच्छी चीज है? हमें एडवांस में अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। Yes, indeed, that I do. It saves ever so much time when you have any work to do to have things all ready. What's the matter? Can't you find the paint brush? अंकल ने बोला हाँ मैं करता हूँ और हम सबको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब बच्चे क्या करते हैं, अभी हॉलीडेज होमवर्क हमने लास्ट डेज में किया है, भागा भागी में किया। हम अपने असाइनमेंट्स जब सबमिट करते हैं भागा भागी में सबमिट करते हैं आप। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले ही कर लेना चाहिए एडवांस में, ताकि लास्ट मिनट रश बोलते हैं उससे हम बच पाए और गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो अंकल ने पूछा क्या तुम्हें पेंट ब्रश नहीं मिल रही है? नो अंकल, आई एम श्योर दैट आई सॉ इट इन इट्स प्लेस नॉट वेरी लॉन्ग अगो। नहीं, मैंने ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैंने उसको अपने उसके प्लेस पे देखा था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। This reminded Uncle Giles that neighbor Jones had borrowed the brush a few days previous and had not yet returned it. फिर अंकल गाइल को याद आया कि जो उनके नेबर हैं जॉन्स, उन्होंने जो है उनसे बोरो किया था, मतलब वो उनसे मांग के लेके गए थे यूज के लिए और अब तक उन्होंने वापस नहीं किया है। जैसे मेरी पहली क्लास जब थी, मेरा पेन एक बच्चा ले गया और आज तक वापस किया ही नहीं है। He promised to bring it home that day, said Mr. Bates, but he is not apt to do things promptly. I guess you will have to step over to his house and ask him if he is thorough with it. थ्रू विद इट, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उस दिन ले आएंगे काम खत्म होने के बाद, बट वो एप्ट नहीं है। क्या नहीं है? एप्ट नहीं है अपना काम करने में और उन्होंने अब तक नहीं दी है। अब तुम्हें जाना पड़ेगा उनके घर पे और उनको बोलना होगा कि अगर उनका वर्क कंप्लीट हो गया है तो वो हमारी पेंट ब्रश क्या कर दें, वापस कर दें। एप्ट का मतलब होता है बेफिटिंग। बेफिटिंग का क्या मतलब होता है, अब ये बताओ? सुटेबल। डिजर्विंग इज समथिंग डिफरेंट। यू आर डिजर्विंग और नॉट, is this thing suitable to you or not? There is a difference na. Suitable, you can, deserving is yogya. Okay, let's study English in English only. Okay, what happens actually, see there, these are two sentences. You are deserving of getting a good job, you are a deserving candidate. Okay, this thing is suitable for you. Okay, there is a, see, small line difference in both the words, however most of the people use them as a synonym. Okay, Rufus started off on the errand and soon returned carrying the brush in a small tin pail half full of water. अब रूफूस जल्दी से गया और जाके लेके आया, और किस में लेके आया वो उसको? पेल में। पेल क्या होता है? बकेट, बकेट, बाल्टी।
ओके, नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं. Mr. Jones is much obliged to you for the use of it, he said to his uncle, and he is sorry that he has not had time to wash out the brush. अब रूफूस ने आके बताया कि अंकल ने हम आपको थैंक यू बोला है और वो सॉरी भी है साथ में, क्योंकि उनको पेंट ब्रश को जो है साफ करने का टाइम नहीं मिला. Mr. Bates looked rather annoyed. Accustomed to perfect order himself, he was often irritated by the slovenly ways of his neighbor. अब मिस्टर बेट्स क्या हुए, थोड़े अनोयड दिखे, गुस्से में दिखे. क्यों? क्योंकि उनके जो नेबर्स के जो काम थे वो ऐसे ही थे, वो हमेशा ऐसा ही करते थे. कुछ होते हैं ना हमारे नेबर्स या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, चीजें ले जाते हैं, अनटाइडी करके दे देंगे, गंदा करके दे देंगे, है ना. एक्स्टम्ड क्या मतलब होता है एक्स्टम्ड का? यू आर एक्स्टम्ड टू द वेज ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब आप यूज टू हो चुके हो. ठीक है, आपको आदत लग चुकी है उस चीज की. यूज टू. नेक्स्ट इज स्लोवेनली. आई जस्ट told you the meaning of slovenly. Untidy, ganda, just the way Yash is untidy always. He even do not comb his hairs. Okay, you know Yash? Yash ko jante ho? He is Yash. He is very slow. No, he is Yash. He is slovenly. He is always slovenly. He do not comb his hairs. Next would be, then there is nothing for you to do but repair damages as well as you can. What color of paint is in the brush? कौन सा कलर है पेंट ब्रश में? अंकल ने ये पूछा उससे. रेड सर, उसने बताया लाल कलर. एंड यू वांट टू यूज ग्रीन, यू विल हैव टू गो टू द हाउस एंड गेट सम वार्म सोप सर्ड्स एंड गिव द ब्रश अ थोरो वॉशिंग. अब ब्रश पे अगर पहले से पेंट लगा हुआ उसको साफ करने के लिए सोप सर्ड्स मतलब साबुन लेके आओ या कुछ ऐसा मटेरियल लेके आओ, जैसे डिटर्जेंट ले आओ, जिससे वो अच्छे से, थोरो मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीटली साफ हो जाए. Thorough means complete. You read the chapter thoroughly. We always say this, na? Rufus found that he had plenty of occupation for some time after that. अब Rufus को क्या लगा, अब उसका टाइम काफी देर के लिए यूज होने वाला है. The brush was soaked up to the handle in the bright red paint and it was a work of patience to give it the necessary cleaning. Indeed, dinner time found him just ready to begin the task, which might have been easily accomplished in the morning had it not been for the long delay. अब उसको क्या लगा, खाना खाने के बाद वो रात में कर सकता है, लेकिन वो अब कब करेगा उसको? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, क्योंकि वो पूरा पेंट में डूबा हुआ था. Accomplished का मतलब समझे, समाप्त, सक्सेसफुली समाप्त करना किसी चीज को. फिनिश सक्सेसफुली. ओके, sorry. After dinner, he and Uncle Giles again repaired to the barn, where the elder cleaned the harness while the younger painted. अब खाना खाने के बाद उन्होंने क्या किया, बार्न को रिपेयर किया. जो एल्डर था उसने हार्नेस को क्लीन किया, while the younger painted. जो यंगर था उनका छोटे वाला भाई बहन, उसने क्या किया, उसने पेंट किया. रिपेयर्ड का मतलब सबको पता होगा, सबको पता है रिपेयर. हार्नेस क्या होता है? हार्नेस लाइक आप कह सकते हो वो बांस जिसपे जो है ना हम हॉर्सेस वगैरह को बांधते हैं. ओके, मतलब किसी चीज को बांधने के लिए यू यूज समथिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज हार्नेस. I think I begin to realize, said Rufus, that your plan of having tools ready is a good one. अब रूफूस को अब समझ में आया कि उनका अपने टूल्स को रेडी रखना एक अच्छा काम था. हमेशा हमें करना चाहिए, ये अपनी चीजों को तैयार रखना चाहिए ना. Yes, it's good, no matter what sort of work you are doing. I believe you wish to be a minister one of these days, don't you, Rufus? कोई भी काम कर रहे हो, जैसे हम कोई काम छोड़ के दूसरा काम करने लगे तो हमें वो काम अच्छे से वाइंड अप करना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं. हमें उस बुक को अच्छे से फोल्ड करके उसकी जगह पर रखना चाहिए ताकि हमें वो इजीली अवेलेबल हो जाए. ये एक एग्जांपल है.
मिनिस्टर क्या होता है? हेड। ओके, हेड होता है। यहां पे इस चैप्टर में इसको जो है किस संदर्भ में यूज किया गया है? इट हैज बीन यूज्ड एज अ हेड इन अ चर्च, प्रीचर इन अ चर्च। ओके, मिनिस्टर हमारे देश में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, हेड बोलते हैं, बट यहां पे इस चैप्टर में इट हैज बीन यूज्ड एज अ प्रीचर इन अ चर्च। अब प्रीचर क्या होता है? जो चर्च का हेड होता है। ठीक है, then you are getting some of your tools ready when you are studying Latin and history and other things in school. अब उसने बोला हाँ मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं अपने अंकल को। अब उसने बोला जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपके जो टूल्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। जैसे हम 6 से 10 तक का सारा सिलेबस करेंगे तो आपके जो टूल्स हैं वो रेडी हो रहे हैं किस चीज के लिए? आपके एग्जाम्स के लिए। सही है, हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। And you are getting others ready when you read the Bible and when you study your Sunday school lesson and when you listen to the preaching of your minister. You need to take pains to remember what you learn in these ways. For the good things in your memory will be the tools that you will have constant use for. अब जो हमारी मेमोरी के अंदर अच्छे टूल्स क्या होंगे जो हम सीख रहे हैं? याद रखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर आज हम याद कर लेंगे धीरे धीरे तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही हमारे टूल्स हैं। जब हम एग्जाम में बैठेंगे अगर इनमें से कोई एक वर्ड आ गया तो हमें पता होगा, क्यों? हमने आज पेन लिया है, हमने आज अपनी तैयारी अच्छे से की है। ठीक है, I know a young man who is now studying for the ministry. I think he will succeed for he is very much in earnest and he has natural ability too. अब अंकल ने बोला कि मैं एक बच्चे को जानता हूं जो कि मिनिस्टर अब बनने वाला है। ठीक है, क्यों? वो एक तो जो है, सॉरी, सिंसियर है, उसने अपनी तैयारी अच्छे से की है, और अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट मीन्स EARNEST, अर्नेस्ट, सिंसियर। किसी चीज को करने में अगर आप सिंसियर हो देन वी कैन से अर्नेस्ट। ओके, yet he finds his task rather difficult because he had no opportunity to study when he was younger. लेकिन अभी इस उम्र में आके उसको मुश्किल होती है, जैसे अब आप बच्चे हो, मुश्किल होती है ना। क्यों? जब हम छोटे थे तब हमने ये सब चीजें तैयार ही नहीं की अच्छे से, हमने अपने टूल्स को शार्पन ही नहीं किया। एम आई राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? He has not been trained to think or to remember, and the work he is doing now is something like you are washing the paintbrush this morning. It must all be done before he can go on to anything better, and he regrets that it was not done at the proper time. So अब वो जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं अंकल, क्या कहते हैं? अभी वो रिग्रेट करता है बिकॉज प्रॉपर टाइम पे ना तो उसको पढ़ाया गया, ना ही उसको गाइडेंस मिली। तो अब वो चीजों को सीख रहा है तो उसको मुश्किल होती है। सो व्हाट वी शुड डू, हमें अपने टूल्स को आज से ही रेडी करना है आगे के लिए। ठीक है, I suppose that the moral for me is to improve my privileges. मोरल ऑफ द स्टोरी वो क्या कहता है बच्चा कि मेरे लिए इसमें क्या मोरल है कि मेरे को अपने प्रिविलेजेस को आज ही इंप्रूव करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिविलेजेस? ओके, ओके, एनीथिंग यू विश टू से? आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ? प्रिविलेजेस मींस एडवांटेजेस। जो चीजें, सेम थिंग, जो चीजें हमें आज मिल रही हैं ये बहुत सारी दुनिया का बच्चों सपना होता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? होता है ये सपना। हमारे माँ बाप हमें ये सहूलियत, ये एडवांटेजेस, ये प्रिविलेजेस हमें दे रहे हैं। लाख रुपए का फोन लेने के हमारे को प्रिविलेज दी गई है आज के टाइम पे। कितने करोड़ों लोगों का वो सपना होता है। तो आज अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे फ्यूचर में हमारे ही काम आएगा, किसी और के तो काम नहीं आएगा। ओके, yes, that's just it. Improve your privileges by getting ready beforehand for the work of life. If the paintbrush teaches you this lesson, you may be glad that you had to stop to get it clean. और हमारी पेंट ब्रश कैसी होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। तो हमें अपने privileges का फायदा उठाना चाहिए। I suppose the meaning of for all these words are clear to you all. Should I write them down? They are clear? एक बार रिपीट कर दूं फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद सिर्फ
4 वर्ड्स और करेंगे, थोड़ा वोकैब किससे रिलेटेड है, 4 वर्ड्स और करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद गेल्स. गेल्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. आफ्टर दैट लिस्टलेसली. लिस्टलेसली मीन्स लैकिंग एंथुजियाज्म. मोनोटोनस मीन्स डल एंड रिपीटेटिव. Scythe means a tool used for cutting grass. Next would be apt, befitting, suitable. Pail, a bucket. Accustomed, used to. Slovenly, untidy. Thorough will be complete. Accomplished means finished successfully. Minister means a preacher in a church. Okay. The meaning of minister in this chapter is preacher in a church, or you can say head. Privileges are advantages. So I think I'm clear over all these 12 words. Let's quickly do a small exercise for 4 more words. Okay. 4 वर्ड्स और करते हैं, देखो कितना मजा आएगा. लड़ाई करोगे अब तुम सारे बच्चे यहां पे, करोगे लड़ाई या नहीं करोगे? नहीं करोगे, करवा देते हैं तुम्हारी लड़ाई. You both are in one team, you both are in one team. Okay, let's have a fight. मजा आएगा. Easy words है, not tough. No sentences. Sentences नहीं बनाने हैं. वोकैब का पार्ट है थोड़ा सा. सो दिस इज बैंड. सबको आता है बैंड, बैंड बोलते हैं. फेयर, वेल, बार्क. सही प्रोनाउंस किया मैंने, ठीक है. क्या मतलब होता है इसका? म्यूजिकल ग्रुप. म्यूजिकल ग्रुप, वी कैन से म्यूजिकल ग्रुप. इसका मतलब होता है म्यूजिकल ग्रुप. और क्या मतलब होता है इसका? म्यूजिकल ग्रुप हो गया. बैंड मींस, वो हिंदी में हम कहते हैं बैंड, बैंड बजाना. एग्जैक्टली. अ रिंग और रबर बैंड, रिंग बोलते हैं, बैंड, रिंग. अब इसके दो मतलब कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे हम, क्या बोलते हैं इन वर्ड्स को? क्या बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को? सिनोनिम्स पढ़ा है आपने, एंटोनिम्स पढ़ा है, इनको बोलते हैं होमोनिम्स. क्या बोलते हैं? होमोनिम्स. इस तरीके के वर्ड्स जिन एक वर्ड के कई मतलब निकलते हैं, दो या दो से ज्यादा, उनको बोलते हैं होमोनाइम्स. ठीक है. क्या बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को हम? होमोनाइम्स. समथिंग न्यू? आई फील सो. नेक्स्ट है फेयर. फेयर क्या होता है? साफ सुथरा काम करना, जस्ट. और फेयर सुंदर भी होता है, ब्यूटीफुल. फेयर एंड लवली नहीं होता, ब्यूटीफुल. गोरा इज नॉट फेयर. वो आप कलर की बात कर रहे हो सर. ब्यूटीफुल कोई भी हो सकता है. हाँ तो जस्ट प्लेस ना. नेक्स्ट इज वेल. वेल क्या होता है? ही इज इन अ वेल हेल्थ, और वी कैन से ही इज वेल, ही इज इन अ गुड हेल्थ. और दूसरा मतलब क्या होगा? कैन से. बट वेल जो हम वी यूज इन डे टू डे लाइफ, वेल का मतलब होता है जिसके अंदर से पानी निकालते हैं, जिसके अंदर से पानी. कुआं. सॉरी, होता है ना कई बार माइंड से निकल जाता है, कुआं. ठीक है. लास्ट वन इज बार्क. बार्क क्या होता है? हाँ, किसी भी प्लांट, ट्री का जो बाहर का एरिया होता है उसको बार्क बोलते हैं. ठीक है. जो छाल होती है उसके बाहर, उसको बार्क बोलते हैं. और जो ये करता रहती है उसको भी बार्क बोलते हैं. ठीक है. जस्ट वी कैन यूज इट लाइक it's fair to do this work, it's just to do this work, it's okay to do this work. Okay. And fair is beautiful.
or you can say we should do our work in a fair way. In that sense, we also use fair. वो किराए के लिए भी यूज होता है. That's also this one homonime. Okay. So यहां तक सबको समझ में आया होगा. अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स क्लास 6 के. चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर से. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं. इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई वाज रूफूस लिस्टलेसली ड्रमिंग ऑन अ विंडो पेन. मतलब रूफूस जो है लिस्टलेसली ड्रम क्यों कर रहा था विंडो पेन पे. आंसर है रूफूस वाज लिस्टलेसली ड्रमिंग ऑन अ विंडो पेन बिकॉज ही वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग वाचिंग द लेडीज स्यू एंड बिल्डिंग टॉय हाउसेस फॉर हिज सिस्टर्स. क्योंकि वो थक चुका था पढ़ के लेडीज को जो है बुनते हुए देख के और अपनी बहनों के लिए टॉय हाउसेस बनाते हुए. नेक्स्ट आता है व्हाट वाज अंकल गाइल्स डूइंग इन द बार्न. व्हाट डिड ही आस्क रूफूस टू डू. अंकल गाइल जो है बार्न में क्या कर रहे थे और रूफूस को उन्होंने क्या बोला करने के लिए. अंकल गाइल्स वाज गेटिंग हिज टूल्स इन ऑर्डर. अंकल गाइल asked Rufus to turn the grinding stone. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड रूफूस प्रॉमिस टू डू फॉर आंट मार्था. क्या प्रॉमिस किया था रूफूस ने. रूफूस प्रॉमिस्ड आंट मार्था टू पेंट द बॉक्सेस फॉर हर. रूफूस ने प्रॉमिस किया था आंट मार्था को कि वो जो है पेंट कर देगा बॉक्सेस को उनके लिए. Why was Mr. Bates irritated by the slovenly ways of his neighbors. क्यों irritated थे वो. Mr. Bates was irritated because of the slovenly ways of his neighbors. Because the neighbors always does the same thing. According to Uncle Giles, how was Rufus getting his tools ready to be a minister? Rufus was getting his tools ready to be a minister by studying at the correct time and using his privileges. Why does Uncle Giles quote the example of another young man he knew? Uncle Giles quoted the example so that Rufus can study and be ready for his future and use his privileges in the correct manner. Next आता है choose the correct option. What kind of a day was it? कैसा दिन था? Rainy day था. What was Rufus Strong doing? क्या कर रहा था वो? He was drumming in a window pane. What was Uncle Giles sharpening? Uncle Giles क्या sharpen कर रहे थे? A scythe. What had neighbor Jones borrowed from Uncle Giles? क्या borrow किया था उन्होंने? A paintbrush. Next, think and answer these questions. What did Rufus learn from Uncle Giles? How did he come to appreciate it? Rufus learned that we should keep our tools in a manner he appreciated by helping him. Do you think Uncle Giles was trying to teach Rufus something important through his paintbrush? Yes. Uncle Giles was trying to teach him that in life we must be ready with our tools in advance. What is the meaning of the word tools in the context of this story? The tools means our study and our privileges to be used in a good way. What kind of person is Uncle Giles? And he keeps his things in order. Uncle Giles is a very good person as he always ready with his tools whenever required. What moral did Rufus learn towards the end of the story? The moral he learned is that we must be ready with our tools and ought to use our privileges in the best possible manner. Read the extract, हर chapter में होता है ये, and answer the questions that follow. Mrs. Strong, who had found the music on the window pane rather monotonous, quickly responded in favor of the plan. उन्होंने plan के favor में respond किया जल्दी से. What is referred to as the music on the window pane? The drumming done by Rufus. जो drumming Rufus कर रहा था उसको हम plan music बोला गया है यहाँ पर. What was the plan? The plan was to go to the barn and find for Uncle Giles. Who made the plan? Rufus made the plan. Why was the plan made? The plan was made as Rufus was getting bored. I think I begin to realize, said Rufus, that your plan of having tools ready is a good one. Yes, it's good, no matter what sort of work you are doing to do. I believe you wish to be a minister one of these days, don't you, Rufus? Whose plan was it to have the tools ready, Uncle Giles? Why was the plan a good one? Because you are ready with your tools beforehand of its usage. मतलब आप अपने tools के साथ हमेशा ready हैं. Which tool was Rufus working on? Rufus was working on his studies.
What was its condition when he first saw it? The condition was not good. Why was Rufus getting his tools ready? He was getting ready with his tools to be a minister when he grows up. थैंक यू सो मच. आई होप आप सभी को पसंद आया होगा. तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा पढ़ने के लिए. नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर